औरंगाबाद जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने आज पूरे जिले वासियों, सदर विधानसभा वासियों को हिंदुओं के महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी है और अपने जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से मिलते हुए जन स्वराज की सरकार बनाने का अपील किया और जनसंपर्क में ग्रामीणों का अपार समर्थन इन्हें मिल रहा है। और आगे नंदकिशोर यादव ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो आज महापर्व छठ है। सारे बिहार वासियों को औरंगाबाद विधानसभा के तमाम छठ व्रती को जन स्वराज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप छठ व्रत पूरे धूमधाम से मनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, साथ साथ बिहार वासियों के लिए। बिहार में सुखी समृद्धि आए, बिहार के बच्चे तरक्की करें, बिहार में ही रोजगार हो। इसके लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि छठी मैया से आप जरूर मांगें। आज के वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि मुद्दा विहीन राजनीति हो गई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का न तो कोई नीति है, न किसी धाम है, और केवल जात पात के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर राजनीति हो रही। समझ में क्या कहेंगे? ये होती थी, इस बार किसी को यह चलने वाला नहीं है। इस बार जात पात की राजनीति नहीं हो रही है। इस बार चुनाव में जन स्वराज की ये देन है कि जन स्वराज लोगों को जो जाति राजनीति, जो धर्म की राजनीति करते थे, उनकी आईना दिखाया है। और उन लोग को भी मजबूरी में यह बोलना पड़ रहा है कि पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। तो यह जन स्वराज की जीत है, जन स्वराज की देन है, जो आज सब कोई उस मुद्दे को लोग बना रहे हैं। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनसंपर्क करने के दरमियान जनता का कैसा संदेश मिलता है? बहुत अच्छा, उम्मीद से ज़्यादा। और प्राथमिकताएं क्या लेकर जनता के बीच आए हुए? भाई, जो जन स्वराज की प्राथमिकताएं हैं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। बच्चों को शिक्षा चाहिए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, और जो हमारे हॉस्पिटल ही बीमार है उस हॉस्पिटल को ठीक करना होगा। यहाँ तो मॉडर्न हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, 9 तल्ला का बिल्डिंग बना है, 9 मंजिला। भाई, बिल्डिंग तो इलाज करेगा नहीं। बिल्डिंग अगर इलाज करता तो डॉक्टर की पढ़ाई क्या जरूरी था? भाई, आपने बिल्डिंग बना लिया, डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए, डॉक्टर व्यवस्था उनको अच्छी मिलनी चाहिए। यहाँ तो नेता जब बीमार पड़ते हैं तो वो अपने इलाज के लिए भी बिहार में हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं, इनको दिल्ली जाना पड़ता है। तो कम से कम वह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे बिहार का हॉस्पिटल नहीं है। अगर बिहार का हॉस्पिटल अच्छा होता तो अपने दिल्ली क्यों जाते इलाज करने? यहाँ विकास के मुद्दे पर कभी भी बात नहीं होती है, केवल जात पात, धर्म मजहब के नाम पर राजनीति होती है। और इलेक्शन लड़ते हैं लोग और चले जाते हैं। बाहरी प्रत्याशी को जो है यहाँ प्रत्याशी बना दिया जाता है। देखिए, पहले होती थी जात पात और धर्म की राजनीति, इस बार मुद्दा नहीं है। जन स्वराज ने सबको आईना दिखा करके सही रास्ते पर लाया है। ये पूरा बिहार देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप भी हैं रिपोर्टर, आप भी देख रहे हो। औरंगाबाद में आपको शिक्षाविद के नाम से भी जाने जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव कमजोर मेधावी छात्रों को सहयोग किया जाता है और आपके पर्सनल 2-3 स्कूल के आप एमडी भी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सदर विधानसभा वासियों के लिए क्या योगदान रहेगा? भाई, जो आप कह रहे हैं शिक्षा भी, हमसे लोग उम्मीद नहीं करते हैं गलत का। और मैं यही औरंगाबाद ज़िले के वासियों को मैं कहना चाहूँगा कि जन स्वराज ने आपको एक विकल्प दिया है नंदकिशोर यादव के रूप में। आप ताकत दें, आप अपना समर्थन दें,
आपके समर्थन का कभी गलत इस्तेमाल नंद किशोर यादव नहीं करेगा। कभी भी आपको कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिससे औरंगाबाद वासियों को या जिले के वासियों को कभी सर झुकाना पड़े। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है, तो अगर जनता आपको सेवा करने का अवसर प्रदान करती है तो इस क्षेत्र में आपका योगदान क्या रहेगा? राजनीति करने का बहुत अवसर होता है। जहाँ राजनीति हम लोग जन सुराज नहीं करता है। जन सुराज जिनको राजनीति करनी है 78 साल में राजनीति कर ही रहे हैं। जन सुराज 3 साल का है। 3 साल में हम लोग राजनीति नहीं बल्कि जनता का वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसको उठा रहा है। जैसे बहुत सारे शिक्षा की बात मैं जो कर रहा हूँ, 78 साल में परदादा भी मजदूरी किया, दादा भी मजदूरी किया, उसके फादर भी मजदूरी कर रहे हैं। अगर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा वो भी मजदूर ही बनेगा। तो यह बुनियादी जो चीज़ है इसको जन सुराज ने उठाया है, हमारे नेता प्रशांत किशोर ने उठाया है। और मैं बता दूं कि जब तक गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो 5 किलो चावल से उनकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। 125 यूनिट बिजली से उनकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। इस झांसे में बिहार के लोग, बिहार के साथ साथ औरंगाबाद विधानसभा के लोग अब उस झांसे में आने वाले नहीं हैं। सारे लोग, इन लोग की जो राजनीति है वो समझ चुकी है। इस बार जन सुराज के साथ है, क्योंकि गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वह है स्कूल का बस्ता। और जो बच्चों को पहले की सरकारों ने पीठ पर मजदूरी का बोरा बांध के रखा था, जन सुराज वह बोरे को हटाएगा और स्कूल का बस्ता पीठ पर रखेगा, तभी गरीब का कल्याण हो सकता है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो आने वाला है, जन सुराज का मैनिफेस्टो आएगा, आपको सबको पता चल जाएगा। समान शिक्षा की बातें तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है बड़े बड़े मंचों पर करते हैं और बड़े बड़े नेता गुणगान करते हैं कि समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, लेकिन लागू ये नहीं। बहुत बड़ी बात है, पूरे देश की बात है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यह एक विधानसभा की बात नहीं है, पूरे देश की वो मुद्दा है। तो इस पर अभी मैं कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के बारे में भी लोग कहता है, जन सुराज के जो सूत्रधार हैं, कि सब पर जो है आरोप लगाते चल रहे हैं, लेकिन अपने भी सही नहीं। आरोप नहीं, सच्चाई है, वो आपके सामने है। आरोप तो वह होता है कि अनर्गल कोई आरोप, जो सच्चाई है। और आदरणीय प्रशांत किशोर की एक बात भी कोई काट रहा है क्या? तो आप बोल रहे हैं किसी में नेता में ताकत है कि उनकी बात को कोई काट सके? अकाट्य उनकी बात होती है, क्योंकि मुद्दे जो उठाते हैं, जो उनकी बातें होती है, वह सत्य के साथ होता है। संस्कृत भाषा को देव भाषा माना जाता है और सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन आज संस्कृत बार जो है आप पब्लिक को क्या संदेश देंगे? सदर विधानसभा मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जात पात धर्म से ऊपर उठिए और एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत जो जन सुराज ने किया है, आप जन सुराज के साथ आइए। जन सुराज से जुड़ने पर आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि मैंने गलत पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। जन स्वराज की 5 प्राथमिकताएं लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो जिसमें पलायन की बात कर रहे हैं और रोजगार दिलाने का आपके तरफ से क्या प्रयास किया? जो है, जो 5 चीज़ है वो निश्चित हो करके रहेगा। जो जन सुराज का संकल्प है वो सरकार बनती है तो निश्चित लागू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।